नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करूंगी वो एक मलयालम हॉरर मूवी है जो कि है रोमांचम। और ये एक धांसू कॉमेडी हॉरर मूवी है जो आपको बहुत पसंद आएगी। जहाँ कुछ दोस्त वीजी बोर्ड के थ्रू एक सेंस करते हैं और फन में एक स्पिरिट का नाम अनामिका रखते हैं। इन्हें झटका लगता है जब इन्हें पता लगता है कि अनामिका नाम की सच में आत्मा वहाँ आ गई है। अब ये आगे क्या करेंगे ये हम इस कहानी में जानेंगे। So without wasting any time, let's get into the horror coaster ride of this movie। कहानी की शुरुआत में एक हॉस्पिटल में हम जिबिन नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे सही से कुछ दिख नहीं रहा था। डॉक्टर उसे बताते हैं कि एक हफ्ते से वो कोमा में था। जिबिन उस हॉस्पिटल से जाना चाहता था, लेकिन डॉक्टर कहता है कि अगर सामने लगी फोटो वो देख सकता है तो वो वहाँ से जा सकता है। इसके बाद हम नैना नाम की नर्स को देखते हैं जिससे जिबिन बात कर रहा था क्योंकि वहाँ उसके अलावा और कोई नहीं था। जिबिन नर्स से पूछता है कि सामने वाली दीवार पे कौन सी फोटो लगी है और नर्स उसे बता देती है। डॉक्टर के आने पे जिबिन उसे दीवार पे लगी फोटो के बारे में बताता है और ये कहते हुए उसे नर्स देख लेती है और वो डॉक्टर को बताती है कि जिबिन ने उसे उस फोटो के बारे में पूछा था। नैना की बात ना करने पे जिबिन कहता है कि वो उससे बात करे क्योंकि उसके अलावा और कोई बात करने वाला नहीं था। इसीलिए नैना तैयार हो जाती है। अब वो अपनी सारी बात बताता है कि वो इस हॉस्पिटल में यहाँ कैसे पहुंचा। और असली कहानी बैंगलोर से शुरू होती है जहाँ ये आदमी अपने दोस्तों के नाम और उनके बारे में बताता है। पहले है मुकेश और निरूप जिन्होंने हाल ही में इंटरव्यू पास किया है। दूसरा है सोमन जो बिजनेस मैनेजमेंट में है। इसके बाद आता है करिकुट्टन जो पेट्रोल पंप पे पार्ट टाइम की जॉब करता है। इसके बाद आता है रिविन जिसके बाद अच्छी नौकरी और एक अच्छी गर्लफ्रेंड थी। और आखिरी है शिजापन जिसका सपना एक फेमस डांसर बनने का है। ये सारे दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं और सुबह उठने पर मुकेश देखता है कि पूरा घर और बर्तन गंदे पड़े थे, जिसके बाद वह साफ सफाई करता है और मुकेश सभी को इकट्ठा करके उनसे कहता है कि अगर ऐसा ही रहेगा तो नहीं चलेगा। जिसके बाद वो सभी को अपना काम बताता है। दरअसल ये दोस्त यहाँ किराए पर साथ रहते थे और निरूप का बर्तन धोने का काम था जिसे पहले तो वो करना नहीं चाहता था, लेकिन मुकेश कहता है कि क्या वो पिटना चाहता है और ये सुनते ही निरूप मान जाता है। ऐसे ही सब अपने काम में लग जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और साथ खेलते हैं। कोई भी काम नहीं करता सिवाय रेविन को छोड़कर और इनका जो भी खर्चा था वो एक दुकान से आए उधार के सामान पे चलता था। हम देख पाते हैं कि ये लोग अच्छे दोस्त थे जो हमेशा साथ रहते थे। अब रात में जब ये लोग वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं तो जिबिन कहता है कि वो इसके अलावा दूसरे गेम भी खेल सकते हैं, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि उन्हें वो गेम पसंद था। इसीलिए जिबिन अपनी बाइक लेके दूसरे आदमी के घर जाता है जहाँ कुछ लोग एक बोर्ड पर ग्लास रखकर आत्मा बुलाने का गेम खेल रहे थे और जिबिन को ये अच्छा लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिबिन ने वॉलीबॉल की बॉल को फाड़कर दूर फेंक दिया था ताकि अब सभी दोस्त उसके साथ दूसरा गेम खेलें। वहीं निरूप कोई नशे की चीज ले रहा था और वो इसी चीज में पैसे उड़ा दिया करता था। ये देखकर मुकेश उसका बैग चेक करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता क्योंकि निरूप ने वो सामान दूसरे बैग में छिपाया था। अब जब रात में ये लोग गेम खेल रहे होते हैं तब जिबिन फिर से अपने दूसरे दोस्त के घर आता है, लेकिन अब वो लोग गेम नहीं खेल रहे थे बल्कि उनके घर में पानी घुस गया था इसलिए वो सफाई कर रहे थे। इसीलिए वो वापस आ जाता है और एक शॉप पर आता है जहाँ वो सामान लेने के बाद निरूप को एक जगह गिरा हुआ देखता है। घर लाने पे मुकेश बताता है कि उसने कोई नशा तो नहीं किया क्योंकि उसके पास कोई पैसे नहीं थे और वो पैसे उड़ा दिया करता था। तभी एक दोस्त को खांसी आने लगती है और मुकेश उससे दवाई पीने को कहता है और दवाई की बोतल खाली थी। बोतल देख के मुकेश समझ गया था कि ये महान काम निरूप ने किया है, इसीलिए सभी निरूप पर ब्लैंकेट डालकर उसे मारने लगते हैं। लेकिन निरूप देख पाता उससे पहले ही वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और दो लोग तो उसी के साथ सोने का नाटक करते हैं और उठ के पूछते हैं कि क्या हुआ। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं और मुकेश जिबिन का गेम यानी कि सेंस करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन बहुत देर कोशिश करने पे भी कोई भूत या आत्मा नहीं आती तो सभी उठकर दिवाली मनाने चले जाते हैं। लेकिन जिबिन जिसने ये गेम शुरू किया था वो हार नहीं मानता और अपना कैरम बोर्ड निकालता है और उसके ऊपर वीजी बोर्ड बनाता है। अगले दिन हम इनके एक दोस्त को देखते हैं जो एक लड़की को छेड़ रहा था। रात में हम देखते हैं कि अब कोई भी वो गेम खेलना नहीं चाहता था क्योंकि पिछली बार भी कुछ नहीं हुआ था। तभी हम बाहर एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ उनके घर आया था और ये वही लड़की थी जिसे सुबह इनके दोस्त ने छेड़ा था। तभी वहाँ रिविन आ जाता है और वो उस आदमी का साथ देता है और कहता है कि ये लोग ऐसे ही है, कोई काम नहीं करते, बस पड़े रहते हैं। उस आदमी के जाने के बाद मुकेश रिविन से गुस्सा था क्योंकि वो उनके साथ रहता था लेकिन साइड उस आदमी की ले रहा था। वीजी बोर्ड देखकर रिविन मुकेश से वो गेम बंद करने के लिए कहता है और अब मुकेश को और गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि वो घर उनका भी है और वो खेलेंगे। इसी के साथ वो सारे भगवानों के चित्र और मूर्तियां रिविन के रूम में रखने को कहता है। अब गेम शुरू होता है यानी कि सेंस, लेकिन बहुत देर होने पे भी कोई स्पिरिट नहीं आती और सभी दोस्त परेशान होने लगते हैं। तब जिबिन खुद ही ग्लास को हिला देता है जिसमें उसका साथ दूसरी तरफ बैठा दोस्त दे रहा था। वो लोग उस स्पिरिट का नाम पूछते हैं
तो जिबिन और उसका दोस्त अनामिका नाम देते हैं और बाकी सभी दोस्तों को ये रियल लग रहा था। जिसके बाद ये सभी दोस्त उस आत्मा से बात करने लगते हैं, जिसके अगले दिन वो दोबारा ये गेम खेलते हैं क्योंकि उन लोगों को मजा आ रहा था। साथ ही कुछ दूसरे लोग भी उनका गेम देखने आए थे क्योंकि वो लोग सालों से गेम खेल रहे थे और कोई भी स्पिरिट नहीं आई थी। अब वो उस आत्मा से अलग अलग सवाल पूछने लगते हैं। एक आदमी अपने होने वाली वाइफ का नाम पूछता है तो जिबिन ग्लास घुमाने लगता है और कहता है कि जब आंसर पता नहीं होता तो ग्लास ऐसे ही घूमता है। वो दोस्त जाने लगते हैं लेकिन मुकेश उनकी जगह पर खेलता है। अब जिबिन और उसका दोस्त परेशान हो जाते हैं कि क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो ग्लास को वही हिला रहे थे, लेकिन जाते जाते वो लोग देखते हैं कि गेम में ग्लास हिल रहा था। ये देखकर वो हैरान थे। दूसरी तरफ हम इनके सीनियर्स को देखते हैं जिन्हें सबसे पहले हमने ये गेम खेलते हुए देखा था। वही एक और आदमी था जो इसका एक्सपर्ट था और उसे यकीन नहीं था कि स्पिरिट आ भी सकती है या नहीं। अगले दिन हम उनके पास दो और आदमियों को आता हुआ देखते हैं, जिनमें से एक आदमी उसकी बिल्ली का नाम पूछता है और वो आत्मा बता देती है। ये सुनकर वो आदमी डर जाता है क्योंकि उसकी बिल्ली मर चुकी थी, लेकिन ये बात इन दोस्तों को नहीं पता थी। डर के मारे वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर जिबिन जिसने वीजी बोर्ड बनाया था वो हैरान था। अब मुकेश उस आत्मा को वापस भेजने के लिए कहता है। तब आत्मा अपना नाम बताती है जो कि अनामिका था। इसके बाद तो उनके घर पर लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है क्योंकि वो आत्मा सभी के सवालों के जवाब दे रही थी। तब एक लड़की पूछती है कि उसकी सोने की चेन कहाँ खो गई है और वो आत्मा उसे बता देती है। इस आत्मा के गेम से इन दोस्तों की जिंदगी अच्छे चलने लगी थी क्योंकि इससे वो पैसा कमा रहे थे। लेकिन एक रात को जब रिवेन आता है तो देखता है कि उनके घर के आगे भीड़ थी। वो अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन लोग उसे जाने नहीं दे रहे थे। तब मुकेश आकर भीड़ को भगा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एक पंखा उनके बोर्ड पर गिर जाता है और वो एक नया बोर्ड ले आते हैं। रात में वो एक्सपर्ट आदमी फिर से आ जाता है और उनसे कहता है कि उन्हें बहुत से रूल्स नहीं पता और वो इन्हें बता सकता है, लेकिन जिबिन नहीं सुनता क्योंकि उसने वीजी बोर्ड बनाया था। तभी रात को उनके घर पर वापस एक पॉलिटिशियन आता है और अपनी गाड़ी का नंबर पूछता है, जिस पर वो आत्मा यानी कि अनामिका उसे बता देती है। फिर वो मुश्किल सवाल यानी कि अपने पिता का नाम पूछता है और अनामिका उसे चाचा रशीद का नाम बताती है। ये सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है। वो आदमी कहता है कि उसके पिता का नाम कंजू मोहम्मद है। वो आदमी भड़क जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो पूछता है कि अनामिका मरी कैसे। तब जिबिन ये गेम बंद करने के लिए कहता है और वो आदमी चला जाता है जिसने वो सवाल पूछा था। तब अनामिका कहती है कि वो आदमी मरने वाला है और सभी लोग उसे बचाने भागते हैं, लेकिन इन्हें वो आदमी सही सलामत मिल जाता है। लेकिन जब उस आदमी को अनामिका की कई बात पता चलती है तो वो सीधा अपने घर जाना चाहता था। वो जिबिन के घर जाने से डर रहा था। पूरी रात सभी इसी टेंशन में जागे रहते हैं। सुबह होने पे हम देखते हैं कि वो आदमी तो नहीं मरता, लेकिन उसी के नाम का एक और आदमी मर जाता है। इसी के बाद सभी के सामने परेशानी आना शुरू हो जाती है। रेवेन की मेमोरी कमजोर होने लगी थी और वो रास्ता खो गया था। अब मुकेश उस एक्सपर्ट आदमी को बुलाता है। वो आदमी आते ही अनामिका से अजीब अजीब बातें करने लगता है। ये बात जिबिन को अच्छी नहीं लगती। साथ ही वो आदमी कहता है कि क्या वो इन सभी को मारने वाली है, जिससे जिबिन को और गुस्सा आता है। वो उससे लड़ने लगता है। सभी उन दोनों को रोकते हैं। वहीं अंदर करिकुट्टन वीजी बोर्ड के पास बैठा था। तभी ग्लास हिलने लगता है। वो लिखने की कोशिश भी करता है कि अनामिका क्या बोल रही है। अब सब अंदर आते हैं और मुकेश को गुस्सा आता है। वो वीजी बोर्ड को लात मार देता है और अब से वो खेल खेलने के लिए मना करता है। हम देखते हैं कि सभी अपनी जिंदगी में पहले से ज्यादा दुखी हो गए थे और उनके साथ बुरी चीजें हो रही थी। जिबिन मुकेश से कहता है कि वहाँ उसका एक दोस्त आना चाहता है जो कि है सीनू। तब मुकेश कहता है कि वो आ सकता है। अब सीनू भी उनके साथ रहने आ जाता है। रिवेन घर आता है तो वो सीनू को अजीब तरीके से भगवान से बात करता देखता है, लेकिन सीनू एक ऐसा आदमी था जो सिर्फ अपना फायदा देखता था। सभी उसकी वजह से परेशान रहने लगे थे। करिकुट्टन जिबिन से कहता है कि वो हंस क्यों रहा है। तभी सीनू नहा कर आता है और एकदम से रुक जाता है। जिबिन को लगता है कि वो मजाक कर रहा है। वो रिमोट मारता है। तब सीनू होश में आता है। खाना खाते वक्त भी वो रुक जाता है और जिबिन के जगाने पे वो उठता है। सभी को वो अजीब लग रहा था, लेकिन सभी उसे नॉर्मली समझ रहे थे। अब रात में जब जिबिन की आँख खुलती है तो वो देखता है कि सीनू उठा हुआ था और वो रुका हुआ था, जिसे देखकर वो डर जाता है। सुबह सीनू करिकुट्टन से कहता है कि वो खोपड़ी का सूप क्यों नहीं लेता। ये सुन के करिकुट्टन डर जाता है। अब मुकेश जिबिन से उससे बात करने को कहता है। जिबिन जब अंदर आता है तो सीनू घर में लगे लड़की के पोस्टर से बात करता दिखता है। वो पोस्टर ही जला देता है। अब जिबिन एक आदमी जो कि डॉक्टर था उससे सीनू की बात करने वाला था, लेकिन सीनू के सामने वो बोल नहीं सकता था
इसीलिए वो आदमी कहता है कि उसे बहुत काम है। तब सीनू उस आदमी से कहता है कि वो जिबिन को ना डांटे, वो ठीक नहीं है, उसने उसके ऊपर रिमोट फेंका, खाना फेंका, शायद वो बीमार है। ये बात मुकेश और जिबिन सुन पा रहे थे और यहाँ उनका प्लान उल्टा हो गया था। मुकेश जिबिन से कहता है कि वो उसकी फिक्र ना करे, वो पूरी रात उसके साथ ही रहेंगे। अब हम आधी रात को सीनू को उठता देखते हैं, जिसे जिबिन और मुकेश ने देख लिया था। सीनू घर से बाहर एक जगह पर जाता है जहाँ सीनू जिबिन और मुकेश से कहता है कि वो आ गए हैं। तभी सीनू ने बताता है कि हमारी अनामिका वहीं दूर टूटे घर में रहा करती थी। ये सुनकर जिबिन और मुकेश डर के भागते हैं। इसके बाद मुकेश सभी को वो सारी बात बताता है। किसी को भी नहीं पता कि सीनू को अनामिका के बारे में कैसे पता। अब सीनू को वापस भेजने के लिए जिबिन उसकी माँ को बुलाता है। इसके बाद सभी की जिंदगी खराब होना शुरू हो जाती है। जो लोग काम कर रहे थे उनका काम बंद हो गया था। रिविन अब पहले से ज्यादा घर का रास्ता भूलने लगा था। रिविन मुकेश से घर का शुद्धिकरण करने को कहता है, लेकिन जिबिन नहीं चाहता कि वहाँ कोई फादर आए और वो किसी को पूजा के लिए भी नहीं बुलाने वाला था। जिबिन सभी से कहता है कि अनामिका नहीं है, उसने अनामिका को गेम खेलने के लिए बनाया था और उसी ने वो वीजी बोर्ड बनाया था। अब ये दिखाने के लिए वो अकेले ही कैंडल्स जला के गेम शुरू करता है। वहीं रिविन के सामने सारी लाइट बंद हो चुकी थी। किचन में पॉपकॉर्न खुद बनने लगे थे, बाथरूम में बकेट हिलने लगी थी, गेट खुल बंद हो रहे थे। जिबिन को लगता है कि गेम खेलने पर गिलास नहीं हिलेगा, लेकिन गिलास तेजी से हिलता है। ये देखकर जिबिन तो डरता ही है और बाकी सभी डर के मारे घर से बाहर भागते हैं और वो रिविन को देखते हैं जो 2-3 बार उनके आगे से निकल जाता है, क्योंकि रिविन रास्ता भूल जाया करता था। वो लोग रिविन को रोकते हैं, जिसके बाद जिबिन फादर को बुलाने के लिए मान जाता है। फादर आकर घर का शुद्धिकरण करते हैं। फिर हम प्रेजेंट में जिबिन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो ये सारी बातें नायना यानी कि उस नर्स को बता रहा था। यहाँ जिबिन बताता है कि अनामिका कहीं नहीं गई, वो घर में ही है और वो उसके बैग में है। बेहोश होने से पहले उसने एक लड़की को उसके बैग में जाते हुए देखा था। जिसके बाद सभी जिबिन से मिलने आते हैं तो जिबिन बैग के बारे में पूछता है। यहाँ सीनू की माँ भी आई थी, वो कहती है कि उसके पास सीनू रहेगा। हम सीनू को देखते हैं जो जिबिन का बैग लेकर हॉस्पिटल में आ गया था। अब जब सभी जिबिन के बैग को देखते हैं तो डर जाते हैं और अंत में हम कॉपी पे लास्ट बार लिखा हुआ देखते हैं, यानी अनामिका ने ये कहा था, वी आर कमिंग। और बस ये मूवी सस्पेंस के साथ यहीं खत्म हो जाती है। हालांकि जिबिन के फीवर होने की वजह से उसे हेलुसिनेशन हो सकता है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि अनामिका वास्तव में उनके घर को हॉन्ट कर रही है या फिर सीनू के प्रेजेंस ने अनामिका की पावर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रोमांचम का पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें असली राज खुलेगा और इसकी कहानी पे रोशनी डाली जाएगी और इस कहानी में सीनू का क्या रोल है। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन मलयालम कॉमेडी हॉरर मूवी रोमांचम को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अब आप मुझे बताइए कि इस कहानी में आपका फेवरेट दोस्त कौन सा था। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।